दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंशाअल्लाह हज़रत का बयान पूरा ज़रूर सुनें। तो अब नमाजें छूटने लगी। बकरियों में कभी इधर में रह जाते, कभी उधर में रह जाते। मेरे भाई जरा कान खोल के सुने, अब नमाजें छूटने लगी, अब जमातें छूटने लगी। अब मस्जिद नबवी में कभी आना होता, कभी नहीं आना होता। और जलसे में आने वालों अब जरा बताओ, मेरे नबी आगे की जिंदगी देख रहे थे कि अगर मैंने माल की दुआ कर दिया तो इसका माल इससे नमाजें छुड़वा लेगा, इसका माल इससे रब की दूरी बनवा देगा। इसलिए मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमा रहे थे, सालबा इसलिए तुम उससे माल की दुआ ना करा। मगर जब सालबा ना माना तो मेरे करीम मुस्तफ़ा ने दुआ कर दिया, मगर दुआ कर दिया, माल तो आ गया, मगर ये माल बवाले जान बन गया। वो जलसे में आने वालों, अब तो सालबा की नमाजें छूटने लगी, अब तो सालबा की जमातें छूटने लगी। अब तो कारोबार में इतना बिजी हो गया, अब तो कारोबार में इतना व्यस्त हो गया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, रिश्तेदारों से मुलाकातें छूट गई, नबी की जियारत छूट गई, नबी की मुलाकात छूट गई, मस्जिद नबवी का आना जाना छूट गया। इससे बड़ा और इसके ऊपर परेशानी क्या होती। लोग मस्जिद नबवी में पैसा खर्च करके नमाजें पढ़ने जाते हैं और इसके पैसे ने मस्जिद नबवी की नमाजों को छुड़वा दिया। परेशानी हुई कि नहीं हुई मेरे भाई? अब जब परेशानी हुई, अमीर तो हो गया, मेरे नबी ने सहाबा को भेजा, जाओ सालबा के पास जाओ और सालबा से कहो कि वो ज़कात अदा करे। मालदार हो गया ना, सालबा से कहो कि ज़कात अदा करे। माल हो गया इसके पास, बकरियां बहुत ज्यादा है। लोगों जब सहाबा सालबा के पास पहुंचे, नबी के कासिद पहुंचे, नबी के पैगंबर पहुंचे, पैगाम लेकर के पहुंचे, सालबा अपनी बकरियों का, अपना माल का ज़कात निकालो। सालबा ने जब हिसाब लगाया तो माल ज्यादा था, ज़कात भी ज्यादा बैठी। भाई 100 रुपये में 2.5 रुपये होगा तो 1000 में तो 25 हो गया ना, और 1 लाख में 2.5 लाख, 2,500 हो गया, और 1 करोड़ में 2.5 लाख हो गया। तो भाई जितना माल होगा तो भाई उतना ही तो ज्यादा होगा। बकरियां ज्यादा थी, उनके हिसाब से बकरियों का ज़कात भी ज्यादा बैठी। ओ मेरे भाई, जब बकरियों की ज़कात ज्यादा बैठी, सालबा माथा पकड़ के बैठ गया, यार इतना माल दूंगा तो मेरा तो बहुत माल चला जाएगा। मगर ये पता नहीं था ये माल दिया भी तो अल्लाह ही ने है। बहुत तो चला जाएगा, माल है भी तो बहुत, अगर बहुत जा रहा तो रह भी तो बहुत रहा है कि नहीं है? अगर अल्लाह ने दिया है तो निकालने में परेशानी क्या है? यार आपसे कोई ये कहे कि आपके अकाउंट में मैं आज 1 लाख रुपया डलवा रहा हूं और 1 साल के बाद 2,500 रुपये वापस करना, 97,500 तू ही ले लिए, तो ये सौदा फायदे का है नुकसान का? बोलो यार। और तुम 1 साल के बाद उसके सीने पे बैठ जाओ कि मैं तो 2,500 भी नहीं दे रहा तुझे, मैं क्यों दूं, मैं 1 लाख में से अपने कमी कर लूं? यार ये तो बड़ी गलत बात है। 97,500 तुझे रोक तो रहे भाई, तुझे मिल तो रहे, 2,500 देने में क्यों मरा जा रहा? यही ज़कात का सिस्टम है, अल्लाह तुझे दे रहा, 1 साल गुजर जाने के बाद 2.5% दे रहा, फिर भी मरा कर रहा। और अल्लाह ना देता तो क्या करता? अल्लाह चाहे तो ना भी तो दे, फिर क्या करेगा? अल्लाह गरीब भी तो बना देता है, अल्लाह चाहे तो अमीर बना दे, और अल्लाह चाहे तो बना सकता है कि नहीं बना सकता है? अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। एक शख्स बड़ा अमीर था, बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक था, बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक, अमीर, इतना अमीर के कारखाने चलते थे, मगर अखलाक का अच्छा नहीं था, कंजूस था, बखील था। बीवी बहुत नेक थी, सुभान अल्लाह। बीवी नेक मिलना भी ये अल्लाह की रहमत और उसका इनाम है। दोपहर के वक्त में फैक्ट्री से, ऑफिस से आया, खाना खा रहा था। आप लोग मेरे खानदान के, आप तवज्जो करेंगे तो ये सुनेंगे, वरना तो ये भाग जाएंगे इस टाइम। इसीलिए देखिए मैं नात को रुकवाया था कि इस वक्त ना तकरीर करना बड़ा मुश्किल है, आपको रोकना भी है, जगाना भी है, सुनाना भी है, 1000 टेंशनें होती हैं, समझ रहे हैं आप? 1000 टेंशनें होती हैं। और जो नाज शरीफ में ये फरमाइश कर रहे होते हैं कि ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, उसके बाद तकरीर में वो दिखते नहीं है, खाली नात की फरमाइश करते हैं वो, उसके बाद भाग जाते, फिर नहीं दिखते हैं वो। हाँ भाई, इतना चाहो किसी को दम ना निकल जाए। फैक्ट्रियों का मालिक जब ऑफिस से आया दोपहर का वक्त, नेक बीवी ने खाना दिया, खाना खा रहा था, दरवाजे पे किसी भिखारी ने सवाल कर दिया, अल्लाह के नाम पे खाना दे दे।
बदतमीज आदमी था, बद अखलाक था, गालियां बकना शुरू कर दिया। ओ मेरे खाने के टाइम आ गया, मेरे लंच के टाइम आ गया, मेरे आराम के टाइम आ गया, 50 सुना डाली। वो अम्मसाइला फला तनहर, अल्लाह फरमाता है मांगने वाले को झिड़कियां ना दो, ना देना है तो प्यार से मना कर दो, मगर उसको झिड़कियां ना दे। इसलिए क्या हो सकता है कि वो तेरे दर पे आया है, कल को तू कहीं इस काबिल ना हो जाए कि किसी के दर दर मारा फिरे। इसने झिड़क दिया, गालियां सुना दी उसे, रोता हुआ चला गया। मौला ऐसी जिंदगी से तो मौत आ जाती। ओ मौला ये लोग गालियां देते हैं, अल्लाह को इसके ये काम पसंद नहीं आया, गालियां देना था। अल्लाह की ऐसी लाठी पड़ी, ऐसी लाठी पड़ी कि कारोबार में इसके बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया। एक कारखाना बिका, दूसरा बिका, तीसरा बिका, चौथा बिका, पांचवा बिका, एक एक करके सारा कारखाना बिक गया, एक एक करके सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, एक एक करके सारा माल बिक गया। हद ये था जिस घर में रहता था वो घर भी बिक गया, लेकिन कर्जा था कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। कर्जा है कि उससे सुबुकदोशी हासिल ही नहीं होती। लोगों जरा गौर करो, जहां अमीर बहुत बड़ा था वहां गरीब बहुत बड़ा हो गया। अल्लाह की लाठी पड़ती है तो चमड़ी सूंट लेती है, और जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, मगर उसकी पकड़ से भी डरते रहना चाहिए। वो जलसे में आने वालों इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि इसका घर भी बिक गया, कारखाना भी बिक गया, माल भी बिक गया, सवारियां भी बिक गई, नौकर चाकर भी खत्म हो गए, परेशान हो गया। अपनी बीवी से बोला, हो मेरी बीवी तू तो बड़ी नेक है,